आज की कहानी है बाबूजी मत कराओ ना अभी ब्याह। माँ देखो ताई जी आई हैं। सुमिता जी कमरे में सिलाई मशीन पर काम करने में व्यस्त थी कि राशि ने आकर कहा, अरे जीजी आ जाओ ना यहीं। ये ब्लाउज सिलाई कर रही, कल ही देनी है। काम भी कर लूँगी और बातें भी। राशि बेटा जरा चाय नाश्ता लाकर दे देना, फिर जाकर अपनी पढ़ाई कर। सुमिता जी ने बड़ी जेठानी को बैठने का इशारा कर बेटी से कहा। राशि फटाफट चाय नाश्ता लाकर रख दी और बोली, माँ अब 1 घंटे तक मुझे कोई और काम ना कहना। एक चैप्टर पर अटकी हुई हूँ, उसे खत्म करना जरूरी है। ठीक है बेटा जा, सुमिता जी कहकर फिर से काम पर लग गई। बोलो ना जीजी क्यों आना हुआ, कोई कपड़ा देना है क्या सिलने को? सुमिता जी ने पूछा। अरे सुमी, मैं तो तेरी बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। अब उसे पढ़ने की क्या ज़रूरत है? जल्दी से ब्याह दे लड़की को, ज़्यादा पढ़ा लिखा कर क्या करना है? जेठानी कांता ने कहा। जीजी ये आप बोल रही हैं, कम से कम आप सोच तो लेती। सुमिता जी का हाथ जेठानी की बात सुनकर रुक गया। अरे ऐसा क्या ही कह रही हूँ, बेटी का ब्याह करना तो है ही ना। जो लड़का बता रही हूँ वो तिलक दहेज नहीं लेंगे, बस लड़की गुणी चाहिए। और अपनी राशि तो सर्वगुण संपन्न है, हम कर देंगे ना मदद, तुम चिंता न करना। कांता जी ने कहा। लड़का क्या करता है ये तो बताओ, सुमिता जी ने पूछा। 10वीं पास कर अपनी फॉर्च्यून की दुकान चला रहा है और उनकी दुकान पूरे कस्बे में सबसे बड़ी है। पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी तेरी बेटी को, कांता जी ने कहा। जीजी चाहे करोड़पति ही क्यों ना हो, मैं अपनी बेटी की ना तो पढ़ाई छुड़वाने वाली, ना अभी ब्याह करने वाली उसकी। मेरी लड़की जब तक अपने पैरों पर खड़ी नहीं होगी, ब्याह की बात सोचना भी दूर है, सुमिता जी दृढ़ता से बोली। कांता जी गुस्से में उठकर जाते हुए बोली, कह रही हूँ बहुत पछताएगी। इतना पढ़ाने से बेटी के पर निकल आएंगे, फिर ना तुम्हें पूछने वाली न तुम्हारे लिए सोचूंगी। जीजी वो मैं देख लूँगी, बस आप घर आई मेरी बेटी का सोची, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपका धन्यवाद, कहते हुए सुमिता जी ने हाथ जोड़ दिए। यही हाथ उसने अपने ब्याह के समय अपने बाबूजी के सामने जोड़े थे। रोते रोते कहती जा रही थी, बाबूजी मत करो ना अभी ब्याह, देखो पूरे स्कूल में टॉप की हूँ, मुझे आगे पढ़ना है। 10वीं ही तो पास की थी वो, और पूरे गांव के लोगों ने कहना शुरू कर दिया, बेटी को अब ज़्यादा पढ़ाने का क्या फ़ायदा, हाथ से निकल जाएगी, शहर जाकर ब्याह कर भेज दो, समझते रहेंगे ससुराल वाले। सुमिता जी गिड़गिड़ाती रही, अपनी माँ के पैर पकड़े, पिता के पैर पकड़े, यहाँ तक कि दादी से बोली, दादी तुम तो कहती भी थी कि मैं तुम सबका नाम रोशन करूँगी, पर ब्याह कर कैसे? बोलो ना बाबूजी को मुझे पढ़ने दें। पर सुमिता जी की किसी ने ना सुनी। वीरेन बाबू की पत्नी बन घर की बहू क्या बनी, फिर जिम्मेदारियों में ऐसी फंसी कि अपना रिजल्ट देख बस आंसू बहाती। पढ़ाई करने की इच्छा कहीं दफन कर आई थी, और जब 2 बेटों के बाद राशि हुई तो उसने सोच लिया कि बेटी को पढ़ाना है। जो तब ना हुआ वो अब होगा। पति भी तीनों बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देते थे। सुमिता जी पढ़ाई में तेज थी ही, बच्चों को खुद ही पढ़ाया करती। पर एक मनहूस दिन ऐसा आया जब वीरेन बाबू बीच मझधार में सुमिता जी को छोड़कर चले गए। अब सुमिता जी तीनों बच्चों की परवरिश को लेकर चिंतित थी। खैर पढ़ाई में लगन ने घर पर ही ट्यूशन देना शुरू किया और सिलाई में दक्षता होने से उसे ही काम के तौर पर अपनाकर जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश करने लगी थी। बेटों से ज़्यादा पढ़ने का लगन राशि में दिखता था और सुमिता जी उसकी लगन को ब्याह कर तोड़ना नहीं चाहती थी। माँ माँ कहाँ खो गई हो, भैया कब से आवाज़ दे रहा है, राशि ने झकोरते हुए पूछा। कुछ नहीं चल आती हूँ, कह सुमिता जी सिलाई मशीन किनारे कर कमरे से बाहर निकल आई। माँ ताई जी मिली थी, राशि की ब्याह की बात कर रही थी। सुनो तुम ना भूल कर भी अभी शादी का मत सोचना, उसे पढ़ने दो, अभी अगले साल तक मेरी नौकरी भी लग जाएगी, फिर तुम्हारे काम कम कर देना, बड़े बेटे ने कहा। हाँ बेटा मैंने मना कर दिया,
अब मेरा वाला समय नहीं रहा जो समाज का सोच बेटी को ब्याह कर दूं। अब ज़माना बदल रहा है और मेरी बेटी इस बदलते ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। बस तुम दोनों बेटों का इसमें साथ चाहिए। सुमिता जी सोफे पर बैठते हुए बोली। हाँ, सब साथ है माँ, कहते हुए सबने एक के ऊपर एक हाथ रख अपनी बात का समर्थन कर दिया। सुमिता जी की आंखों से बरबस आंसू निकल आए। एक वो समय था जब वो सबके पैर पकड़कर गिड़गिड़ा रही थी अपनी पढ़ाई के लिए, और आज सब पढ़ाई पर जोर दे रहे हैं, ब्याह करने की जल्दी नहीं दिखा रहे हैं। थैंक यू माँ, मुझे समझने के लिए। मुझे भी ताई जी की बात सुनाई दे रही थी और मैं डर रही थी कि कहीं राशि माँ के गले लग भूली। दोस्तों, आज भी बहुत जगह बस परिवार के दबाव में बेटियों के ब्याह जल्दी कर दिए जाते हैं। वो पढ़ना चाहती है पर पढ़ नहीं पाती। एक पढ़ी लिखी औरत की सोच व्यापक होती है। वो पढ़ाई का महत्व जानती है। विपरीत और किसी भी परिस्थिति में परिवार का सहारा न सहयोग कर सकती है। उसे पढ़ाएं लिखाएं, ब्याह कर इसकी इच्छाओं का दमन ना करें। यह कहानी पसंद आए तो कृपया उसे लाइक करें, कमेंट करें और मेरी अन्य कहानियों के लिए मुझे फॉलो करें। धन्यवाद।